क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्रह्मांड का स्वयं हमारे अस्तित्व का मूल कारण क्या है? एक ऐसा समय था जब यह आकाश नहीं था, ये दिशाएं नहीं थीं, न ये तारे थे और न ही ये अनगिनत गैलेक्सीज। तब न तो ब्रह्मा थे, न विष्णु और न ही महेश, त्रिदेव भी अस्तित्व में नहीं थे। उस परम शून्य में, उस गहन अंधकार में, जब समय जैसा कोई विचार भी नहीं था, तब भी एक परम सत्ता थी। एक ऐसी सत्ता जो इस सृष्टि से परे, कारण से भी परे थी। आज हम उस असीम अकल्पनीय सत्ता के बारे में जानेंगे। वही हैं महाविष्णु। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कौन है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, वे कहाँ वास करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इस विशाल ब्रह्मांडीय रहस्य का हमारे अपने जीवन से क्या गहरा संबंध है। यह यात्रा आपको सनातन ज्ञान के उस अद्भुत आयाम में ले जाएगी जहां हर प्रश्न का उत्तर स्वयं में निहित है। सृष्टि की शुरुआत और महाविष्णु का प्राकट्य सनातन धर्म के अनुसार इस विशाल और अद्भुत सृष्टि की उत्पत्ति किसी आकस्मिक बिग बैंग या किसी भौतिक विस्फोट से नहीं हुई। यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है, एक परम संकल्प की अभिव्यक्ति है। और इस संकल्प के मूल में इस सृष्टि के भी पहले से अस्तित्व में जो सत्ता थी, वही महाविष्णु है। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदि स्रोत की जो हर उत्पत्ति का बीज है। वे न तो किसी से उत्पन्न हुए और न ही उनका कोई अंत है। वे कारण जल में विश्राम करते हैं। अब यह कोई सामान्य समुद्र या जल राशि नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। यह कारण का सागर है, एक ऐसा असीम अगाध सागर जहां स्वयं कारण भी अपने आप में महाविष्णु का ही एक रूप है। वे इस कारण सागर में अनंत काल से विराजमान हैं और उनका प्रत्येक स्पंदन, उनकी प्रत्येक अवस्था इस सृष्टि के रहस्यों को जन्म देती है। यह वो परम स्थिति है जहां से सब कुछ प्रकट होता है और जहां सब कुछ विलीन भी हो जाता है। उनकी यह योग निद्रा ही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। नाभि कमल और ब्रह्मा का जन्म इस असीम और अज्ञेय महाविष्णु से सृष्टि का पहला अंकुरन कैसे हुआ? श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद। हर ब्रह्मांड में विष्णु, परंतु एक ही महाविष्णु। सनातन ग्रंथों की यह एक अत्यंत अद्भुत और विस्मयकारी अवधारणा है कि हमारे जैसे अनगिनत ब्रह्मांड है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही ब्रह्मांड है जिसमें हम निवास करते हैं, बल्कि हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि हर एक ब्रह्मांड का अपना अपना विष्णु होता है, अपना ब्रह्मा और अपना शिव होता है। ये ब्रह्मांड के पालक, रक्षक और संहारक होते हैं, परंतु उन सब का मूल स्रोत, उन सभी विष्णुओं का भी परमाधार केवल और केवल एक महाविष्णु है। वे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपनी श्वासों से उत्पन्न करते हैं। कल्पना कीजिए, उनकी एक श्वास, बस एक सांस जब अंदर जाती है तो ये समस्त सृष्टि, ये सभी ब्रह्मांड, ये ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं, सब कुछ उनके भीतर विलीन हो जाते हैं, जिसे हम प्रलय कहते हैं। और फिर जैसे ही उनकी श्वास बाहर आती है, एक नई सृष्टि का, एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है, जिसमें जीवन फिर से अंकुरित होता है। यह चक्र अनंत काल से चला आ रहा है, महाविष्णु की श्वासों के ताल पर। यह दर्शाता है कि वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि समय और स्थान से परे एक परम चेतना है जो स्वयं अनंत ब्रह्मांडों को धारण करती है। महाविष्णु और विष्णु में अंतर, कई बार लोग इस गूढ़ रहस्य को समझने में भ्रमित हो जाते हैं और विष्णु तथा महाविष्णु को एक ही मान लेते हैं, परंतु सनातन दर्शन में इनका स्पष्ट अंतर बताया गया है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। विष्णु, ये हमारे ब्रह्मांड के पालक और रक्षक हैं। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश का
एक अंग हैं और इस ब्रह्मांड के भीतर व्यवस्था बनाए रखते हैं। उन्हें हम 4 भुजाओं वाले, शेषनाग पर विराजमान और देवी लक्ष्मी के पति के रूप में जानते हैं। वे समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, जैसे राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। ये सभी अवतार इस ब्रह्मांड के भीतर धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। महाविष्णु ये उन सभी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कारण हैं, उनके मूल स्रोत हैं। वे केवल एक ब्रह्मांड के नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों के परे हैं। उनका वर्णन सहस्त्र भुजाओं वाले, सहस्त्र सिर वाले, अनंत स्वरूप वाले के रूप में किया जाता है। वे श्री लक्ष्मीपति नहीं बल्कि आदि नारायण हैं, सभी लक्ष्मीपतियों के भी मूल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, वे स्वयं अवतार नहीं लेते बल्कि वे सभी अवतारों के स्रोत हैं। इसे ऐसे समझिए, राम, कृष्ण, नरसिंह ये सभी हमारे ब्रह्मांड के विष्णु के ही अवतार हैं, जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए। परंतु वे सभी अवतार और स्वयं हमारे ब्रह्मांड के विष्णु भी महाविष्णु के ही अंश हैं। उनकी ही असीम शक्ति का एक छोटा सा प्रकटीकरण है। महाविष्णु वह आदि कारण है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। वेदों में महाविष्णु का रहस्य हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ वेद भी महाविष्णु के इस असीम स्वरूप का गुणगान करते हैं। विशेष रूप से ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त उन्हीं परम सत्ता का वर्णन करता है। यह कहता है, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। अर्थ, वह पुरुष जिसके सहस्त्र हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं और हजारों चरण हैं, वही समस्त ब्रह्मांड में हर जगह फैला हुआ है। यह श्लोक किसी मानवीय रूप का वर्णन नहीं कर रहा बल्कि यह महाविष्णु के सर्वव्यापी और असीम स्वरूप को दर्शाता है। उनके सहस्त्र सिर का अर्थ है कि वे हर जीव में, हर चेतना में विद्यमान हैं। सहस्त्र आंखों का अर्थ है कि वे सब कुछ देखते हैं, हर कण पर उनकी दृष्टि है। और सहस्त्र चरणों का अर्थ है कि वे हर जगह विद्यमान हैं, हर दिशा में व्याप्त हैं। उनका कोई एक निश्चित आकार नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से समझ सकें। वे केवल एक ब्रह्मांडीय चेतना मात्र नहीं है, वे तो परब्रह्म है, वह परम सत्य जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। वे ही निर्गुण और सगुण दोनों के मूल हैं, समस्त ज्ञान और शक्ति का अनंत स्रोत है। महाविष्णु की योग निद्रा, महाविष्णु का एक और रहस्यमय पहलू उनकी योग निद्रा है। जब वे कारण जल में विश्राम करते हैं तो वह कोई साधारण नींद नहीं होती, यह एक गहन समाधि की अवस्था है, एक ब्रह्मांडीय योग निद्रा। इसी योग निद्रा से उनकी माया शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम माया देवी या महामाया कहते हैं। यह माया शक्ति ही वह आवरण है जो हमें उनकी वास्तविक परम सत्ता को देखने से रोकता है और हमें इस भौतिक जगत के भ्रम में उलझाए रखता है। उसी माया से बनते हैं ये विशाल ग्रह, ये टिमटिमाते तारे, ये जीवित जीव, हमारा मन, हमारा अहंकार और हमारी संपूर्ण चेतना। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, वह सब उस माया का ही विस्तार है। महाविष्णु की योग निद्रा में देखा गया एक विशाल स्वप्न, परंतु वह सब स्वप्नवत है, एक भ्रम मात्र। वह सब महाविष्णु की असीम चेतना में एक लहर मात्र है, एक बुलबुला है जो उत्पन्न होता है और फिर उसी में समा जाता है। उनकी यह योग निद्रा ही इस सृष्टि का आधार है, जहां से हर रचना और हर प्रलय का खेल चलता रहता है। यह हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमें ठोस और स्थायी लगता है, वह भी उस परम सत्ता की एक लीला मात्र है। क्या आप हम महाविष्णु के ही अंश हैं? यह शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहलू है। हमारे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता के 15वें अध्याय 7वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मम्मैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अर्थ, इस जीव जगत में यह जीव आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। क्या आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं? आप, मैं, हर जीव, हर प्राणी, हम सभी उस परम असीम महाविष्णु की चेतना के ही सनातन अंश हैं। हम उनसे अलग नहीं हैं, बल्कि उनके ही एक सूक्ष्म प्रकटीकरण है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार हम भी उस परम ब्रह्म के ही हिस्से हैं। इसलिए हमारे भीतर भी वही दिव्यता है, वही असीमित शक्ति है,
वही ज्ञान है जो महाविष्णु में है। सत्य हमें अपनी वास्तविक पहचान कराता है। हम केवल यह शरीर या मन नहीं है, हम उस परम सत्ता का ही एक अमर और सनातन अंश है। यह ज्ञान हमें साहस देता है, हमारी आत्मा को शक्ति देता है। अगर आप इस परम सत्य को समझकर उनका स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आप केवल किसी बाहरी सत्ता को नहीं पुकारते, बल्कि आप अपनी स्वयं की चेतना को ऊंचा उठाते हैं, अपनी भीतर की दिव्यता को जगाते हैं। यही स्वज्ञान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। महाविष्णु की भक्ति मोक्ष का द्वार। महाविष्णु की भक्ति केवल किसी देवी देवता की उपासना तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है। यह कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई जटिल कर्मकांड नहीं। यह सिर्फ और सिर्फ मन का समर्पण चाहता है, हृदय की शुद्धता चाहता है। उनकी भक्ति के कई सरल और सुगम मार्ग हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। AUM नमो नारायणाय मंत्र का जाप। यह भगवान नारायण का अत्यंत शक्तिशाली और प्राथमिक मंत्र है। विष्णु सहस्र नाम का पाठ। इसमें भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नामों का वर्णन है। प्रत्येक नाम अपने आप में एक शक्ति है, एक मंत्र है। इसका पाठ करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी भय तथा संकट दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण। श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं महाविष्णु का शब्द स्वरूप है। श्रवण से जीवन को सही दिशा मिलती है, भक्ति बढ़ती है और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, निष्काम सेवा भावना। बिना किसी फल की इच्छा के दूसरों की सेवा करना, हर जीव में नारायण को देखना, यही सच्ची भक्ति है।